पिंबरी नूर पर जलवा बार उलमा इकराम खुसूसन हज़रत मौलाना जासिमुल क़ादरी ख़तीब व इमाम हदासपुर सरदारी पुरवान। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हज़रत हाफिज़ महताब रज़ा साहब क़िबला वाहिदी और हज़रत हाफिज़ कारी महफूज साहब क़िबला व अरबाब मिंबर पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम की माँ और बहनों, अजीज़ बच्चों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अगर वाकई आप लोग जवाब देना जानते हैं तो, क्योंकि मेरे नबी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जिस तरीके से सलाम किया जाता है ठीक उसी तरीके से उससे बेहतर उसका जवाब देना चाहिए। तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो बुलंद आवाज़ से मैंने सलाम किया है, तो आपको चाहिए कि आप भी बुलंद आवाज़ से जवाब दें। फिर से करके देखता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं ये सोचूंगा शायद हो सकता है इमाम साहब बताते ना हो कि जवाब देना क्या है। अगर बताते हैं तो वाकई में भाई सीटी थोड़ा ना मारे तो ज़्यादा बेहतर है। ये महफिल मरहूम के नाम से मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा, परवरदिगार मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, अपने हबीब के सदक़े में मौला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, क़यामत के दिन हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब बैठिए, आप तो जो है सदर हैं महफिल के। आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइब परवरदिगार जनाब अहमदी मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो आका जिनके बारे में हम सबके इमाम सैयदी अहमद रज़ा खान बारगाह नबी में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम, या हबीबल्लाह अलैका सलातु व सलाम। ज़माना आपको कुछ कहता है, कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अम्मा हद तो ये है कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी तरह कह रहे हैं। तो या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, मेरी समझ नहीं आता सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, कह दे सुभान अल्लाह। कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हे राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में सरकार आला हज़रत यूँ अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी रसूल हाशमी के बारगाह में अपनी खिराज अक़ीदत को पेश करें, जिनके बारे में हम सबके इमाम सैयदी अहमद रज़ा खान हाथों को देखकर यूँ अर्ज़ करते हैं कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आइए उस हसूर हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़ें, जिनके बारे में हम सबका इमाम सैयदी अहमद रज़ा खान बारगाह नबी में यूँ अर्ज़ करता है कानों को देखकर, और कहता है, या रसूल अल्लाह दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान
जमाने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी के बारगाह में दुरूद पढ़ें। किसी ने पूछा था, ए आला हजरत ज़रा बताओ तुम्हारे रहनुमा की शान क्या है, ए आला हजरत बताओ तुम्हारे हादी आज़म की शान क्या है। ज़माना आपके बारे में कोई आपको फूल कहता है, कोई आपको शमा कहता है, कोई आपको धुआं कहता है, कोई आपको सूरज की तरह कहता है, कोई आपको चांद की तरह कहता है। ऐ मेरे आका आला हजरत ज़रा ये बताइए, ज़माना मेरे नबी को अलग अलग लोग अलग अलग अलकाब से पुकारता है, आखिर हम आला हजरत को क्या कहें, आखिर हम क्या कहें मुस्तफ़ा को। आखिर तुम्हारे नबी की शान क्या है, तुम्हारे रहनुमा की शान क्या है, तुम्हारे हादी आज़म की शान क्या है। तो सरकारी आला हजरत यूँ जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि तुमने तो दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, हर गुलाब में कांटा पाया होगा। अल्लाह की कसम अगर बगैर कांटे का फूल देखना चाहते हो तो मदीने में हुजूर का चेहरा देख लो। आला हजरत बोले कि तुमने तो दुनिया में शमा बहुत देखी होंगी, हर शमा में धुआं पाया होगा, बगैर धुआं की कोई शमा इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह की कसम आला हजरत फरमाते हैं, बगैर धुआं की अगर शमा देखना चाहते हो मदीने में प्यारे आका का जलवा देख लो। आला हजरत बोले वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्बा है कि धुआं नहीं। बुलंद आवाज से अल्लाह ने जितनी आवाज दी है बुलंद आवाज से दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं कुछ अशार पढ़ता हूँ जिसकी मुझे फरमाइश हुई है और ये शायद मेरे एतबार से उसी एतबार से महफिल भी रखी गई है। अल्लाह ताला उनकी औलादों को और ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए, उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके घर को शैतान के शर से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक सुनाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं नाते पाक पढ़ूँगा, 2-3 शेर पढ़ूँगा, इजाज़त देंगे तो आप हज़रात मैं 4 पढ़ दूँगा शेर, वरना तो 2-3 का इरादा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छा लगता जाए तो सुभान अल्लाह बोलते जाइएगा, मैं समझता रहूँगा कि मुझे पढ़ते ही रहना है। जब आपका सुभान अल्लाह बंद होगा मैं भी बंद हो जाऊँगा। तो एक मरतबा सब लोग हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह एक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अब्दुल नबी साहिब किबला। हाँ माशाअल्लाह। देखिए भाई इस वक्त वाकई में इतना स्मार्ट आदमी आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अल्लाह ताला ने वो इनको स्मार्टियत दी है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपनी शक्ल से स्मार्ट हो, लेकिन जो हुजूर का जिक्र करता है और जो हुजूर का जिक्र सुनता है, अल्लाह सुनने से और करने से अल्लाह ताला उसकी इतनी बुलंदियाँ बयान करता है। अल्लाह खुद फरमाता है कि जब बंदा दुनिया पर रहकर कहता है ए रब तू आला है, ए रब तू पाक है, बंदा कहता है सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस बंदे ने मुझे पाक कहा है मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया है। कितना बड़ा मकाम है। तो पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। ये वो इंसान कहता है जो दुनिया से चला गया है और जो मर गया है, जिसका इंतकाल हो गया है। वो इंसान ख्वाहिशें करता है अपने घर वालों से, अपने यारों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, अपने यारों रिश्तेदारों से, अपनी बेटियों से। यहाँ तक के हालात ये है कि मैं अभी बताऊंगा आपको, फिलहाल ना सुन लीजिए वरना बात लंबी हो जाएगी। कहते सुभान अल्लाह। जो इंसान दुनिया से जाता है वो क्या ख्वाहिशें रखता है और अपने घर वालों से, दोस्तों, लोगों से क्या चाहता है वो सुन लीजिए। कहते सुभान अल्लाह। कि जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। वो इंसान कहता मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मुझको नहीं भुलाना। जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना। जिसके वालिद नहीं है वो लोग ये समझ के सुने कि मैं अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए सुन रहा हूँ, और जिनके वालिद हैं वो इसलिए सुने कि अल्लाह ताला उनके वालिदों की उम्र में बरकत अता फरमाए। कहते सुभान अल्लाह। कि जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको ना भुला देना।
जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। कुछ नहीं मुर्दा चाहता मेरे भाई, सिर्फ आपसे दुआ चाहता है, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं जब इंसान दुनिया से जाता है, जब इंसान मौत कर जाता है, मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, मेरे नबी फरमाते हैं जब वो मुर्दा कब्र के अंदर जाता है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करता है और कहता है ए मेरे परवरदिगार आलम, ए मेरे मालिक व मौला, ए मेरे खुदा, उस वक़्त तक मेरे घर वालों को मौत ना देना, उस वक़्त तक मेरे भाइयों को मौत ना देना, उस वक़्त तक मेरे बेटों को मौत ना देना। रब फरमाएगा ए बंदे आखिर कब तक के मौत ना दूं? तो मेरा रब यूं फरमाता, मेरे नबी फरमाते हैं वो मुर्दा अपने घर वालों के लिए ये कहता है ए मेरे परवरदिगार आलम, मेरे मुताल्लिकीन को, मेरे घर वालों को, ए मेरे परवरदिगार आलम, उस वक़्त तक मौत ना देना मौला जब तक कि तू उन्हें हिदायत पर ना कर दे। यानी मरने वाला इंसान हमारे लिए दुआ करता है, तो हम लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि हम उसके लिए दुआ कर दें। कहते सुभान अल्लाह। और मरने वाला इंसान कहते जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और मरने वाला इंसान कहता है ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे दोस्तों सुनो कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तो रोने से कोई फायदा नहीं मेरे भाई। क्या कहता है मुर्दा? तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कि तुम चाहते हो मुझको अरे मिल जाए अगर जन्नत। अरे कुरान मुक़द्दस को, कुरान मुक़द्दस को पढ़ करके सुना देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और वो जाने वाला इंसान कहता है, क्या कहता है समात फरमाए, कहता है कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या, कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या, कि जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या। माँ बाप बहन भाई, माँ बाप बहन भाई, माँ बाप बहन भाई, सबको ये बता देना। माँ बाप बहन भाई, सबको ये बता देना। जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और मरने वाला इंसान कहता है, और जब मैं पढ़ रहा हूँ और जो बयान कर रहा हूँ ये हकीकत है। मरने वाला इंसान कहता है लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे। यकीनन ये हक है, थोड़ी देर के लिए सूरत दिखाई जाती है, उसके बाद वो इंसान हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, फिर हम उसका इंतज़ार करते रहते हैं, फिर वो इंसान कभी पलट के मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी आवाज़ और बढ़ा दें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो इंसान दुनिया से जाता है वो क्या ख्वाहिशें करता है और क्या उसकी तमन्नाएं रहती हैं। वो शायर कहता है कि लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, कि लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे।
آئیں گے نہ ہم واپس ہم کو نہ صدا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا اور ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا کہیے انشاءاللہ کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا پہنا کے کفن مجھ کو پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا اور مرنے والا انسان کہتا ہے کہ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو کہ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو کہ یہ کام بھی کر لینا ارے میت میں جو آئے ہو ملے جل کے عزیزوں سب ملے جل کے عزیزوں سب کندھا بھی لگا دینا ملے جل کے عزیزوں سب کندھا بھی لگا دینا اور مرنے والا انسان کہتا ہے کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر بخشش کے لیے اپنے بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا اور آخری شعر سماعت فرمائے کہہ دے سبحان اللہ مرنے والا انسان کہتا ہے دولتوں پہ غرور کرنے والوں دولتوں پہ مرنے والوں دولتوں پہ گھمنڈ کرنے والوں کہ دنیا کی جو دولت ہے ارے رہ جائے گی دنیا میں مرنے والا انسان کہہ رہا میرے بھائی دیکھ میرے ہاتھ خالی ہیں میں کچھ نہیں لے کے آیا تو بھی سمجھ جا یہیں سے سیکھ لے کہ دنیا کی جو دولت ہے ارے رہ جائے گی دنیا میں کہ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں بس ساتھ عمل تیرے بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا اور مقطع سماعت فرما کہہ دے سبحان اللہ کہ سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی کہ سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی جب وقت نظر جب وقت نظر دیدار کرا دینا جب وقت نظر دیدار کرا دینا بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی
सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं नॉन स्टॉप अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। एक मरतबा सारा मजमा कहे थे सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इस दुनिया में पैदा फरमा दिया है। आज के हालात को अगर देखा जाए, आज हम सुबह हो तो रब की नाशुक्री, शाम हो तो रब की नाशुक्री। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए, कभी अपने रब की नाशुक्री ना किया करो। अगर आज दुनिया का जायजा लिया जाए, दुनिया को देखा जाए, दुनिया में कोई किसी की बुराई करता नजर आ रहा है, दुनिया में कोई किसी की चुगली करता नजर आ रहा है। क्या हमने कभी अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखा है कि बुराई करना कितना बड़ा गुनाह है? क्या हमने कभी अपने अंदर देखा है कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है? क्या हमने अपने कलेजे को थाम कर देखा है कि शराबे पीना कितना बड़ा गुनाह है? लेकिन हम बराबर मुसलसल बुराइयों में धंसे जा रहे हैं, बुराइयों पर बुराइयां करते चले जा रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता है। लेकिन आज दुनिया का अगर जायजा लिया जाए तो दुनिया के हालात तो ये हैं, अगर बाप मर जाए तो बेटा बहुत ज्यादा 10, 20, 30, 40 दिन तक अपने बाप को याद रखता है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, इसी दुनिया पर कुछ हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं। आज हम लोग कहते हैं कि बाप मुझको, मेरा बाप मुझे क्या दे सकता है, मेरी माँ मुझे क्या दे सकती है। मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे, अगर तुम ये समझ के रखते हो कि तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के शहजादों, अगर तुम समझते हो कि बाप कुछ नहीं होता है, अगर तुम समझते माँ कुछ नहीं होती है, तो जाके पूछो उनसे बाप की कदर क्या है जिनके पास अल्लाह ने बाप को उठा लिया है। जाके पूछो उनसे जिनके पास आज माँ की नमाज जैसी दौलत नहीं है। यार बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। याद रखने मेरी कौम, अगर तेरी बीवी मर गई, एक नहीं हजारों बीवियां तू कर लेगा, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तेरा बाप दुनिया से चला गया दोबारा बाप नहीं मिलेगा। अगर माँ दुनिया से चली गई तो वो माँ लौट के नहीं आएगी। खुदारा मेरे भाइयों, खुदा के लिए अगर माँ बाप दुनिया में सलामत है तो उनकी कदरें कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, उनसे प्यार कर लो। याद रखो, तुमने नहीं जाना माँ से मोहब्बत करना कितना बड़ा सवाब है, बाप से मोहब्बत करना कितना बड़ा सवाब है। मेरे नबी यूं फरमाते हैं, जिन्हों मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा एक मर्तबा नहीं अगर 100 मर्तबा देखता है तो अल्लाह ताला उसे 100 मकबूल हज्जों का सवाब अता फरमाता है। ये माँ बाप का मकाम है, ये माँ बाप का मर्तबा है। मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान हज करने जाता है, कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल है नहीं कबूल है, लेकिन जो इंसान अपनी माँ को राजी रखता है, अपने बाप को राजी रखता है, अपने माँ बाप से मोहब्बतें करता है, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरी कौम, तूने तो सिर्फ अपना रास्ता ही चेंज कर लिया है। आज के हालात को देखा जाए, आज देखा जाता है कि बेहयाई आम है, बेपर्दगी आम है। मैं कहना उन नौजवानों से चाहता हूँ, मैं कहना अपने उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, किस दुनिया पर तुम जी रहे हो? हर वक्त अपने रब की नाशुक्री करते हो कि आखिर अल्लाह ने मुझे दिया है क्या है। अगर एक पड़ोसी का घर बन गया, दूसरा पड़ोसी जले जा रहा है कि उसने बना लिया वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। याद रख मेरे भाई, अगर तू सोचता है कामयाबी इसमें नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं गरीबी को ज्यादा पसंद करो। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं मरने के बाद सबसे ज्यादा जब क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह की तरफ से निंदा होगी, मेरा नबी फरमाएगा जो दुनिया पे गरीब था, अल्लाह फरमाता है उस गरीब को अल्लाह 500 साल पहले जन्नत अता फरमाएगा। तुम समझते हो अमीरी सब कुछ है, नहीं मेरे भाइयों, आज हमने तो हम सिर्फ अमीरी पे मर गए, हम अमीरी पे तबाह हो गए। मेरे भाइयों, गरीबों की जिंदगी गुजारा करो। और मैं तुम्हें बताऊं, इसी सरजमीन पर एक ऐसा भी बुजुर्ग है, एक ऐसा भी बूढ़ा है जिसकी उम्र 80 साल की हो गई है। वो 80 साल का बूढ़ा गुर्बत का मारा है, कभी इस दरवाजे पर तो कभी उस दरवाजे पर वो जाता है, लेकिन उसकी गुर्बत की वजह से, उसके बूढ़ेपन की वजह से आज कोई उसे काम देने को तैयार
तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, जितना गरीब वो बाप था उतना गरीब कोई नहीं है, जितना मजबूर वो बाप था उतना मजबूर कोई नहीं है, जितना बेबस वो बाप था उतना कोई बेबस आज नहीं है। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज हमारे पास बंगले हैं, आज हमारे पास खाना है, आज हमारे पास बड़े बड़े महल मौजूद हैं, लेकिन कभी अपने रब का शुक्र ना अदा किया है, कभी अपने रब की ना शुक्र अपने रब का शुक्र ना किया है, बल्कि जब कहीं चार आदमियों में बैठते हैं यही हमारे रोने हैं कि आखिर अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है। मेरे भाई ने तो मोटरसाइकिल खरीद ली, मैं बर्बाद हो गया, मैं गरीब हो गया। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने तुझे गरीब रखा तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर। दुनिया में तेरे कितने ऐसे भाई बैठे हैं जिनको अल्लाह ने हाथ जैसी दौलत नहीं दी है, कितने दुनिया में तेरे ऐसे भाई हैं जिनको अल्लाह ने पैर जैसी दौलत नहीं दी है। अगर अल्लाह ने तुझे पैर दिए हैं तो इस बात पे अपने रब का शुक्र अदा करो। मौला तेरा शुक्र है मेरे पैर तो सलामत है, अगर हाथ हैं तो इस बात पे शुक्र अदा करो, मौला मेरे हाथ तो सलामत है। दुनिया में कितने नौजवान हैं जिनके पास हाथ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, खुदारा कभी भी अपने माँ बाप की नाफरमानियां ना करा करो, अपने माँ बाप से मोहब्बतें किया करो। लेकिन अगर आज दुनिया को देखा जाए, हमारे भाइयों को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा भूत इनके ऊपर बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे बाल रंडियों की तरह रखकर ये बाजारों में घूमते हैं, फटी पुरानी जींस पहनकर ये जमाने को दिखाते कि मैं बड़ा अमीर हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों, ये तेरी अमीरी किस काम की है जो अमीरी तेरे रब को राजी कर पाए, जो अमीरी तेरे अल्लाह की याद ना दिला पाए। अरे मैं कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे कौम के भाइयों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, हालात कैसे भी आ जाए जब कभी भी, लेकिन आज के अगर दुनिया के हालात देखे जाए, हमने तो अपनी जिंदगी में देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने तो यहाँ तक के देखा है कि आज के अगर हालात देखे जाए, हजरत मौलाना साहब तवज्जो चाहूंगा कि अगर आज के हालात देखा जाए तो हमने देखा है कि आज जिन बेटियों की जिंदगी उनके ससुराल में गुजारनी चाहिए था, आज वो बाप की गुर्बत की वजह से वो बेटियां अपने बाप की गुर्बत की वजह से अपने बाप के कंधे पर सर रखकर रोती हैं और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करती हैं। ऐ मेरा परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मालिक मौला, ऐ मेरे खुदा, काश तूने मुझे दौलत दी होती, काश तूने मेरे बाप को दौलत दी होती तो मेरा भी बाप आज हीरो होंडा खरीद सकता, आज मेरा भी बाप तमाद खरीद सकता। मैंने तो देखा है अपनी उम्र में कि 40-40 साल की जवान बेटियां घरों में अपने बाप की गुर्बत की वजह से बैठी है, लेकिन क्या मेरे मुस्लिम माशरे को हो गया है, ये मेरा कौम का शहजादा, ये मेरा कौम का नौजवान सिर्फ मोटरसाइकिल पे बिक गया, मोटरसाइकिल पे मर गया। मैं तो कहता हूँ, मेरे कौम, तुम अपने रब का शुक्र अदा कर, अपने गरीब बेटियों से शादी कर। क्या तूने नहीं देखा वो गरीब बाप कभी इस चौराहे पे रिक्शे चलाता है, वो पर गरीब बाप कभी उस चौराहे पर जाता है, कभी इनके दरवाजे काम पड़ता है तो कभी उनके दर पे काम करता है, अपने सर से पसीना निकाल कर अपने पैरों से बहाता है और पसीना बहा कर अपने रब को याद करता है, कहता है मेरे परवरदिगार तूने मुझे गरीब क्यों किया है। वो बेटियां अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, काश तूने मेरे बाप को दौलत दी होती मौला तो आज मेरे भी हाथ मेहंदियों से लाल हो चुके होते मौला, मेरे भी हाथ मेहंदियों से लाल हो चुके होते। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे कौम के शहजादों, मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि गौर करो, देखो अपने इर्द गिर्द अरीब करीब में चुकरबो छवार में देख, कोई तेरे पड़ोस में कोई गरीब बेटी तो नहीं है अगर तेरे घर में, लेकिन हालात ये है, अगर कोई इंसान, अगर हमारे यहाँ तो हालात ये बन चुका है कि जब हमारी 11वीं आएगी तब याद आएगा कि 11वीं में डेग ना बनाई जाए बल्कि किसी गरीब की मदद की जाए, रबीउल अव्वल का जुलूस ना निकाला जाए, गरीब की मदद की जाए। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे दोस्त, तुझे तू गरीब उस वक्त याद आया जब मेरे नबी की मिलाद मनाई जा रही थी, तुझे उस वक्त गरीब याद आया जब तू जो है गौसे आज़म की नियाज दिलाई जा रही थी। अगर तू सच्चा मुसलमान था, अगर तू सच्चा आशिक रसूल था, अगर वाकई
गौसे आजम का चाहने वाला था, तो तुझे तो ये चाहिए था कि कोई जरूरी नहीं है 11वें हो ना हो 12वें हो ना हो, गरीब की हर हाल में मदद करो। जब तुम गरीब की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, लेकिन हालात ये हो गए हैं, अगर शादियां हो भी जाती हैं तो ये मेरी माएँ और बहनें आती हैं तो घरों में सिर्फ लड़ाई लगाने के लिए। क्या कहती है, देखो मियाँ मैंने तुमको कबूल किया है, तुम्हारे अब्बा को कबूल नहीं किया है। देखो मियाँ ठीक है, मैं तुम्हारे तो कपड़े धुल दूंगी, तेरा अब्बा के कपड़ा नहीं धुलूंगी। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरी कौम की बहनों, ऐ मेरी कौम की माओ, क्या तुमको नहीं पता है तुम्हें तो ये होना चाहिए जब अपने बाप का घर छोड़कर जाया करो, जब तुम अपने भाई को छोड़कर जाया करो, तुम अपनी माँ को छोड़कर जाया करो, तो दिल में ये नियत कर लिया करो कि मेरा एक बाप छूटेगा दूसरा बाप मिल जाएगा, एक माँ छूटेगी दूसरी माँ मिल जाएगी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरी माँ बहनों, अगर तुम ससुराल में जाओगे जो मोहब्बत तेरा बाप करता था वही मोहब्बत तेरा ससुर तुझसे करता हुआ नजर आएगा, वही मोहब्बत तेरी सास करती नजर आएगी। लेकिन तूने तो सिर्फ उस घर की बेटी कहाँ माना अपने आप को, तूने तो सिर्फ उस घर को उड़ी है। देखो मियाँ मैं कहना ये चाहता हूँ, लेकिन हमारा नौजवान भी कम नहीं है, आज के हालात है, माफ करें हमको सारे लोग माफ करें, लेकिन मैं हक बात कहूंगा। हजरत हालात ये है कि अगर बाप मर जाए, अगर भाई मर जाए, अगर माँ मर जाए तो उनका तीजा चलसी बड़ी शान और शौकत से होता है। देखो अब्बा को केला पसंद था, अब्बा को सेब पसंद था, अब्बा को ये पसंद था वो पसंद था। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरे कौम के नौजवानों, काश मैंने अपने बाप को जिंदगी में जीते जी उनकी कदर कर ली होती, काश अपने बाप को फल खिला दिए होते। ऐ मेरे भाई अल्लाह की कसम तू फातिहा में सेब रख ना रख, अगर तूने जिंदगी में उनका दिल राजी कर लिया होता, उनको खुश कर दिया होता और सच्चे दिल से दुआएं दे दी होती तो अल्लाह तेरी मुसीबतों को आसान फरमा दिया होता। लेकिन आज मेरी कौम के हालात ये है, फला मौलवी के पीछे तावीज के पीछे पड़ गया, फला पीर के पीछे तावीज के पीछे मर गया। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, हालात कैसे हो ऐ मेरी कौम, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती रहे, अगर रास्ते से गुजरेगा रास्ते खतरनाक होंगे, अगर रास्तों में पत्थर होगा तो अल्लाह अपने करम से रास्तों को मोम बना देगा। ऐ मेरे भाई तू ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोलता रहे। ऐ मेरी कौम अगर गलियों से गुजरेगा, अगर रास्ते खतरनाक होंगे, रास्तों में कांटे होंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से कांटों को फूल बना देगा। ऐ मेरी कौम आखिर तू सीधा रास्ता पकड़ कर तो देख, तू सीधे रास्ते पे चल तू। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे नौजवानों, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, मेरे पास वक्त बड़ा कम है। मैं यूं अर्ज कर रहा था कि आज जब खुद ही बाप बदअमालिया करेगा, आज जब खुद ही बाप बेहाई करेगा तो आखिर हालात क्या है। हमारी बेटियों के जिस्म दिखते नजर आते हैं, क्या वजह है कि हमारा मुसलमान भाई खड़ा है चौराहे पे, देखता है कि फला की लड़की आ भी, मैं इसे ताड़ूंगा, मैं इसे देखूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हमने अपनी बेटियों को ऐसे लिबास पहनाए हैं कि क़यामत के दिन उस बाप की जरूर पकड़ होगी, उस भाई की जरूर पकड़ होगी, उस शौहर की जरूर पकड़ होगी, उस बेटी की जरूर पकड़ होगी। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, जितना मजबूर वो बाप था उतना मजबूर कोई नहीं है, जितना परेशान वो बाप था उतना परेशान कोई नहीं है। हालात ये आ गए कि घर में कोई खाने का इंतजाम नहीं है, घर में कोई खाना नहीं है। वो 80 साल का बूढ़ा घर से कमाने के इरादे से निकलता है, इधर एक नौजवान बेटी जो 18 साल की घर में बैठी है और अपने बाप से इल्तिजाएं करती है, ए अब्बा जाइए बाहर से कमा के लाइए, अगर आप कमा के नहीं लाएंगे तो आपकी बेटी क्या खाएगी, आपकी बेटी क्या खाएगी अब्बा, क्या आपकी बेटी भूखी रह जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो बेटी इल्तिजाएं करती है, वो 80 साल का बूढ़ा बाप लाठी के सहारे जब घर से निकलता है तो कभी इस चौराहे पे तो कभी उस चौराहे पे, कभी इस दुकान पे तो कभी उस दुकान पे, किसी अमीर की चौखट पे तो किसी गरीब की चौखट पे। वो 80 साल का बूढ़ा लाठी के सहारे घूमता रहा, लाठी के सहारे फिरता रहा। वो 80 साल का जवान
वो 80 साल का बूढ़ा। मैं कहना चाहता हूँ ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, तुम्हें सबक सीखना चाहिए उस 80 साल के बूढ़े से। लेकिन वो जब बाप वो 80 साल का बूढ़ा गया, कभी इस चौराहे तो कभी उस चौराहे, शाम को जब वापस तन्हाई में लौट कर आया है, बाटी ने जैसे ही अपने बाप को देखा, मैं कहता हूँ ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, काश तुम्हारे नजरियात उस बाप की तरह हो जाए, काश तुम्हारे किरदार उस बाप की तरह हो जाए। ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, उस बाप के जुमले सुनो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। उस बाप के जुमले सुनो। वो बाप कहता है, वो बाप जब घर पे पहुंचता है, जब कहीं काम ना मिला, रात के सन्नाटे में, जब शाम के अंधेरे में वो बाप घर पहुंचता है, तो बेटी की नजर बाप की नजरों से बाद में टकराती है। उस बेटी की नजर खाली झूले पे पड़ती है। बेटी तड़प उठती है, कहती है अब्बा आज भी खाली हाथ आए हैं, अब्बा आज आपकी बेटी क्या खाएगी, अब्बा आज आपकी बेटी क्या पकाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो 80 साल के बाप के आंखों में आंसू है। वो बाप कहता है ऐ मेरे बुजुर्गों, कुर्बान हो जाऊं उस 80 साल के बूढ़े पर। वो 80 साल का बूढ़ा कहता है ऐ मेरी बेटी तू घबरा नहीं, ऐ मेरी बेटी अगर कल तूने नमाज ईशा के बाद एक पारा कुरान पढ़ा था, ऐ मेरी बेटी आज नमाज ईशा के बाद 2 पारा पढ़ ले, मेरी बेटी तेरी रात मुकम्मल हो जाएगी। ऐ मेरी बेटी तेरी रात मुकम्मल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम भी ये अर्ज़ कर रहा था, आज के हालात अगर देखा जाए तो कोई अपनी बेटी को नसीहत नहीं करता है कि फला की बेटी पकड़ गई, बस उसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, जब वो 80 साल का बूढ़ा बाप अपने घर पर आता लाठी के सहारे, बाप के नज़रों से बाद में नजरें टकराती है, खाली झोले पे नजर पड़ी, बेटी तड़प गई। जब ऐसे ही दूसरा दिन आया, वो बाप घर से निकला लाठी के सहारे, कभी इस चौराहे तो कभी उस चौराहे, कभी इस दुकान पे तो कभी उस दुकान पे, लेकिन उस 80 साल बूढ़े को काम ना मिला, क्योंकि गुर्बत की वजह से, कमजोरी की वजह से जब काम ना मिला, वो 80 साल का बूढ़ा बाप घर पे आता है, फिर बाटी तरफ जाती है, कहती अब्बा आज भी खाली आए हैं, आज आपकी बेटी क्या खाएगी, क्या कमाएगी, क्या पकाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे कौम के बुजुर्गों, कुर्बान हो जाओ उस 80 साल के बूढ़े पर। उस 80 साल के बूढ़े ने कहा था ऐ मेरी बेटी घबरा नहीं, इसलिए ऐ मेरी बेटी अगर कल तूने नमाज ईशा के बाद 2 पारे पढ़े थे, ऐ मेरी बेटी आज नमाज ईशा के बाद 5 पारा पढ़ ले, मेरी बेटी तेरी रात मुकम्मल हो जाएगी। जब बेटी भूख से निडाल हो गई, अब भूख से रहा ना गया, परेशान हो गई, वो बेटी जो है एक दिन उसके जहन में घिनौनी हरकत आती है, घिनौना ख्याल आता है। ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, जरा सबक सीखेंगे इस वाक़े से। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। वो 80 साल का बूढ़ा बाप जब रात की तन्हाइयों में सोता है, वो बेटी अपने घर से निकलती है, गलत इरादे से निकलती है कि मैं जाऊंगी बाजार में खड़ी हो जाऊंगी, कोई आएगा कुत्ता मेरे जिस्म को नोच नोच कर खाएगा, कोई बदकार आएगा मेरे साथ बदकारियां कर जाएगा, कोई नालायक आएगा मेरे साथ नालायकी कर जाएगा। इस इंतजार में वो बेटी घर से निकल कर गई है और बाजार में खड़ी हो गई, चौराहे पे खड़ी है। सुबह से शाम हो गई। जब बाप सुबह उठता है, बेटी को तलाश करता है। बताइए, जिसके घर से 18 साल की जवान बेटी गायब हो जाए, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो बाप परेशान है, कभी इधर ढूंढे कभी उधर ढूंढे, जब कहीं ना मिला तो वो बेटी, वो बाप घर पे आ गया। घर पे आने के बाद किसी से शिकायत नहीं की, वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद अपने रब की बारगाह में हाथों को उठा दिया और कहा मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे खुदा, मैंने नमाज़ें पढ़ी है मौला, मेरी नमाज का वास्ता, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैंने इबादतें की है मौला, मेरी इबादत का वास्ता, मौला मैंने हज किए है मौला, मेरे हज का वास्ता, मौला मैंने किसी को नहीं सताया है मौला, उसका वास्ता, मौला मैंने किसी के हक को नहीं मारा है मौला, तुझे
जुलूस का वास्ता, मौला मेरी इबादतों का वास्ता, मौला मेरी रियासतों का वास्ता, मेरे परवरदिगार मेरी बेटी जहाँ भी गई है, जिस हाल में है, मेरे परवरदिगार मेरे बेटी की हिफाजत फरमा लेना, मौला मेरी बेटी की हिफाजत फरमा लेना। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर बाप ने सजदे में जैसे दुआएं की थी अपनी बेटी के लिए, वो शाम को जब बेटी घर पर आती है, जैसी दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप ने दरवाजा खोला, बेटी को जब देखा खींच के तमाचा मारा, कहा पता नालायक बेटी तू कहाँ गई थी। बेटी की आंखों में आंसू हैं, बेटी ज़ारो कतार रोती है और कहती है ऐ मेरे बाप मैं घर से गई तो जरूर गलत इरादे से थी, ऐ मेरे बाप मैं गई थी अपने जिस्म को नचवाने के लिए, लेकिन आए मेरे बाप कभी किसी गैर इंसान ने मेरी तरफ किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा है। तो वो बाप कहता है ऐ मेरी बेटी कुर्बान हो जा मदीने के ताजदार पर, ऐ मेरी बेटी तेरी तरफ कोई मुड़ के देखता भी कैसे, इसलिए आए मेरी बेटी 80 साल से तेरे बूढ़े बाप ने कभी किसी गैर महरम को मुड़ के नहीं देखा है। यही सिला है ऐ मेरे कौम के बुजुर्गों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, खुदा के लिए कभी किसी गैर बेटी के ऊपर कोई गलत नजर न डालो। याद रखो अगर तुमने किसी बेटी की तरफ नजर डाली है तो तेरी भी बेटी है, अगर तूने किसी बहन की तरफ नजर डाली है तो तेरी बहन है। मेरे भाई अपने वक्त को सुधार, अपने हालात को सुधार, अपने नजरियात को सुधार, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर और कहे ऐ मेरे परवरदिगार आलम मैं सियाकार हूँ मौला, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मेरे इमाम कहते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कियामत में अगर मान गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मैंने जो कुछ बोला है सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा मेरे साथ पढ़े तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मैं बस इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। एक मरतबा सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सब लोग कहते सुभान अल्लाह। कि चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, कही तो सुभान अल्लाह, चाहे जहाँ रहो। कि चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, कि चाहे अंगना रहो या दुआरे रहो, रे अपने आका का हरदम पुकारे रहो, अपने आका का हरदम पुकारे रहो। और आखिरी शेर में अपनी जगह कहते सुभान अल्लाह। कि फातिहा करके अल्लाह ने बड़े पीर की, और सुभान अल्लाह बड़े पीर का महीना भी चल रहा है ना, और हम लोगों ने अभी दही भी चढ़ाई होंगी, बिरयानी खूब खाकर पूरा खींच खींच के कहते सुभान अल्लाह। कि फातिहा करके अल्लाह ने बड़े पीर की, फातिहा करके अल्लाह ने बड़े पीर की, कि फातिहा करके अल्लाह ने बड़े पीर की, जर्द बिरयानी पर हाथ मार